हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो सुबह 4 बजे उठकर ना मैंने दाल चढ़ा दी थी उबालने। दाल नहीं है, साबुत मूंग है, तो इन महीने मूंग में पकने में मतलब टाइम लगा है। दाल जल्दी जल्दी गल जाए है, सीटी लग जाए हाँ, लेकिन मूंग में थोड़ी सी ज़्यादा सीटी मरा लें, 6-7 सीटी मरानी पड़ा है जब जाकर नया उबल कर सही हो। लेकिन स्वाद है न और दाल है सबसे साबत मूंग ही लागा हाँ, अच्छी दाल इसकी बनावा हाँ, तो बहुत ही बढ़िया रहा। ना इन पर कोई पॉलिश होती ना कुछ और प्योर सही रहा हाँ खाने में भी। तो यहाँ पर मैं तड़का लगा रही हूँ हरी मिर्च के साथ में सिंपल सा। और बच्चे ने बोला था कि हम दाल और चावल लेके जावांगे, क्योंकि श्याम ने ही न बता दी थी। तो फिर मैंने, क्योंकि एक दिन पहले मैं डिसाइड कर दूँ हूँ भाई मैंने कल क्या टिप्पर में भेजना है और क्या नहीं। तो आज बच्चों का मन था तो मैं चलो भेज देते हैं। और आज दिन है शुक्रवार। तो यहाँ पर है ना दाल मैंने तड़का लगा कर ना और उबाल मतलब वो तड़का लगा कर पकने के लिए रख दी है। इतने मैं चावल धो लिए थे अच्छे, 2-3 बारी पानी में धोकर ना और फिर साफ पानी में धोई हैं। और उसके बाद अभी मैं इसमें कुकर में डालकर ना उसी कुकर में जिसमें दाल बॉईल करी थी और अपना उबालने के लिए ना रख दूँगी। चावल हम 2 सीटी लागते हाथ बनकर रेडी हो जाएंगे। तो आज है ना बच्चों का लंच बखत तैयार हो गया है और बच्चों का नहीं आज हमारा भी हो गया, क्योंकि साथ ही चावल बन गए थे और साथ ही बनकर दाल हो गई है रेडी। और दाल देख सकते हैं खाना में कितनी स्वाद दिख रही है, बहुत ही स्वाद लगा है। इसने हरी मिर्चा में बनावा है तो और भी स्वाद लगा है। तो यहाँ पर अभी मैंने चढ़ा दिया है, तब तक ये जो 1-2 बर्तन था ये साफ़ करती हूँ, क्योंकि साथ के साथ हम करते रहा है ना सफाई। तो रसोई में भीड़ भी नहीं होती और ज़्यादा बर्तन भी नहीं होते हैं, थोड़े थोड़े अपने जो हैं साफ़ करते हैं। और जितना हो सके है ना मैं सोचा करूँ कि जितना जहाँ पर काम लगी हूँ ना वहाँ पर आसपास का जो एरिया है जो मैंने काम निपटाना है वो निपटा कर ना और फिर मैं फिर ही बाहर जाऊँ दूसरे काम में तभी लगूँ मैं। तो देखिए बच्चे चले गए थे स्कूल में और अनिल जी शायद नहा रहे हैं और ठीक से मेरी याद भी नहीं है नहा रहे हैं कि वो आए नहीं है अभी तक। तो यहाँ पर मैं बेड शीट ठीक कर कर ना और यहाँ से थोड़ा हाथ साफ़ सुथरा करके और निकालूंगी झाड़ू, सुबेरे की जो झाड़ू है वो निकाल दूंगी। और देखिए कैमरा है ना मेरा एकदम सेट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ना कमरा ऐसा लग रहा है जैसे पीढ़ी सी कोई घरकुल्ली सी है। मैंने खुद नहीं देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, नहीं तो है ना कमरा ये पूरा बड़ा है, इतना छोटा नहीं है जितना वीडियो में दिख रहा है। वीडियो में तो भीड़ा लग रहा है, लंबाई ज़्यादा दिख रही है। ये कैमरा में ही सेट होने में कभी कभी दिक्कत हो जाए है। तो देखिए बेड शीट ठीक करने के बाद तकिए लगा दूंगी और कम्बल की तय भी कर दी है। और इसी तरह मैं बच्चों के रूम का भी ठीक कराऊंगी, क्योंकि दोनों की वीडियो बनाऊंगी तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाए है। और मैं सोचूँ हूँ कि थोड़ा थोड़ा काम ही लेकर चलूँ। तो यहाँ पर जो धोने के कपड़े थे वो मैं मशीन में डाल दूँगी और तौलिए हैं वो बाहर सुखाऊँगी, ताकि बच्चे नहा के गए थे तो उन्हें टावल यहीं पर रख रखे थे। और एक है जो इस पर खाना खाओ है ना, तो एक स्पेशल वही बना रखा है, क्योंकि नीचे तो बैठे को नहीं, बेड पे बैठ के खाना खाया कर हैं। नाश्ता हो खाना हो तो वो तौलिया बिछा कर ना और तब खाना खाओ हैं, तो वो स्पेशल खाने के लिए ही तौलिया बना रखा है हमने, वो नहाने धोने में यूज़ नहीं करते हैं। तो वो भी मैं बाहर झड़काई थी, क्योंकि दाल चावल थे तो थोड़ा बहुत खाना खिंडा भी ना रहे कोई बच्चे पे, तो वो मैं झड़काई थी। और अभी मैं लगी थी झाड़ू काटना। झाड़ू काटने के बाद सीधा फिर मैं ना पोछा लगा दूँगी। पोछे की कोई क्लिप बनाई नहीं थी मैंने। तो वो देखो झाड़ू पोछा होने के बाद फिर मैं नहा ली थी, क्योंकि आज शुक्रवार था तो सिर भी धोना था और मैंने पूजा भी करनी थी लड्डू गोपाल जी को नहलाने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले ना मैंने सारा सामान जो है लड्डू गोपाल जी का पूजा का वो सभी चीज़ें रख ली हैं, भोग से लेकर न और जल तक सभी चीज़ें भर कर रख ली हैं। और यहाँ पर मैंने जो जिस बर्तन में मैं लड्डू गोपाल जी को नहलाती हूँ वो बर्तन कहीं भी यूज़ नहीं करती हूँ। ये कचौड़ा काशी का है और बोलते हैं कि काशी की चीज़ बर्तन में लड्डू गोपाल जी को नहलाना बहुत ही अच्छा वो है। और नहीं है किसी के पास तो स्टील में भी नवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने है ना कचौड़े में जो है उसमें सातिया बना लिया था। रोज़ नहीं बनाती हूँ मैं, कभी कभार नू है, 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में या 10 दिन में 15 दिन में एक बार सातिया निकाल कर ना और लड्डू गोपाल जी को चंदन से नहलाया करूँ। बाकी दिन मैं नॉर्मल ही नहलाती हूँ, ये सब नहीं करती हूँ। तो देखिए उससे है ना लड्डू गोपाल जी की चमक भी आ जाए नुक्किन जैसे हम चंदन से मसल कर नहावा और अच्छा भी रहे, चंदन ठंडा भी हो है। जो ये नहाने का पानी था ये मैं तुलसी में डाल दूँगी, क्योंकि बोलते हैं कि लड्डू गोपाल जी का
जो स्नान का पानी है वो तुलसी में डाल देना तो बहुत अच्छा हो है। क्योंकि मैंने एक बार यूट्यूब पे ही देखा था, तब मैंने पता चला था कि लड्डू गोपाल जी का पानी कहीं ऐसे वैसे नहीं डालना है, तुलसी का बूंद डाल दो बहुत ही अच्छा होगा। तो मैं जब से मैं तुलसी में ही डालू हूँ। और यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी को चड्डी पहना कर न और नित्र से कर दी है मालिश। मालिश तो मतलब नु है कभी कभार करती हूँ, लेकिन नित्र मैं रोज़ डेली लगाऊँ हूँ शरीर पर। ज़्यादा टाइम मालिश का नहीं दे पाऊँ हूँ। तो ये जैसे हम पाउडर हो या क्रीम पाउडर लगाऊँ हाँ, इस तरह अपना नित्र लगा दी हूँ और ड्रेस पहना दी है। और आज मैंने पता चला है कि लड्डू गोपाल जी को ब्लैक कलर का कपड़ा नहीं पहनाना चाहिए। तो देखिए मैंने पता नहीं था और पता नहीं हो ना, तो उसके बारे में फिर मैंने आज पता लग गया। तो मैं आइंदा से है ना कभी भी ब्लैक कपड़ा नहीं पहनाऊँगी लड्डू गोपाल जी को। तो यहाँ पर नहला कर न और सुंदर सा सिंपल सा श्रृंगार कर दिया है और तिलक लगा कर न और मोरली दे दूँगी लड्डू गोपाल जी को। और कपड़े पर सोफे पर भी नित्र लगा दूँगी, क्योंकि नित्र लड्डू गोपाल जी को बहुत ही पसंद है और इनका प्रिय है। खुशबू वाली चीज़ें तो सभी पसंद हैं लड्डू गोपाल जी ने। तो यहाँ पर तिलक कर दिया है लड्डू गोपाल जी को भी और मैंने अपने आप को भी कर लिया है। और बाकी जो तस्वीरें हैं ना उनका मतलब रोज़ नहीं तिलक करती हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाए फिर तस्वीरें ना सड़चे हैं। तो इस मारी मैं एक बार सफाई कर ना और लगा दिया करूँ। और बाकी आप तो यहाँ पर देखिए शीशा भी दिखा दिया लड्डू गोपाल जी को। और अभी मैं जा लूँगी दीपक आरती कर ना और लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दूँगी। और तुलसी की भी पूजा करती हूँ, तुलसी का तो पता ही है आप सभी ने। तो ये अपनी सिंपल सी पूजा है। और भोग में है धनिया पंजीरी नहीं सॉरी मीठे चावल, क्योंकि हमने अपने लिए दाल चावल बनाए थे, लेकिन दाल मैंने लड्डू गोपाल जी को नहीं रखी है, क्योंकि दाल में लहसुन और प्याज डली है। तो मैंने है ना घी और मीठा डाल दिया चावल हम लड्डू गोपाल जी के में, यानी कि वाइट चावल हम लड्डू गोपाल जी के। तो ये अच्छे से भोग लगा दूँगी। और कभी कभी मतलब ऐसी चीज़ें बना है ना जो हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं, तो उनका मैं भोग लगा करूँ, नहीं तो वरना मैं मिश्री और जैसे धनिया पंजीरी है या फिर कभी बेसन के लड्डू बना लिए या फिर ऐसे मटर बना ली, तो इस तरह की चीज़ें बना कर न रख लूँ हूँ, ताकि रोज़ की रोज़ ये नहीं लगा कोई भोग किस चीज़ का लगाएं। एक मौसर कोई नई चीज़ नहीं बना है तो हम उनका भोग लगा सकते हैं जो भी घर में है। तो यहाँ पर पूजा हो गई थी कंप्लीट। और अभी हमारे नाश्ते की नहीं सॉरी पूजा को नहीं, नाश्ता भी हो चुका था और पतिदेव जी भी जा लिए थे ऑफिस। तो यहाँ पर मेरा काम शुरू हो गया है रसोई का। यहाँ पर मैं दाल है ये बच रही थी, इसने मैं अलग बर्तन में निकाल दूँगी। और बर्तन सारे जितने भी बच रहे हैं वो मैं साफ़ कर दूँगी। और पहले करूँगी मैं स्लेब साफ़ यहाँ से। तो स्लेब साफ़ करने के लिए स्लेब खाली करना पड़ा है। और खाली तभी होगा जब हम कढ़ाई है जो खाना बनाया है, परात है, जो भी स्लेब पर बिखरा हुआ है वो पहले समेट कर सिंक में रखना हो है। और उसके बाद फिर मैं गैस और स्लेब साफ़ करती हूँ। और गीला कपड़ा तो साफ़ करा करूँ बिल्कुल ऐसा चमक जाए हजन, तो इस पर तो कुछ बनाया ही नहीं है, बहुत ही अच्छा हो जाए। और ये कपड़ा है मैंने रख रखा है जैसे हाथ पूंजना हो या प्लेट पूंजनी हो। हाथ तो मैं नॉर्मल अपने ही उनका दुपट्टे का पूंजा करूँ वाले हाथ, लेकिन जैसे प्लेट थाली कुछ भी पूंजनी हो ना गिल्ली हो तो वो मैं इनसे पूंज लिया करूँ। तो स्लेब साफ़ करने के बाद फिर मैंने फटाफट से बर्तन मांज लिए थे सिंक साफ़ करके ना जुटन निकाल कर, लेकिन मेरे वीडियो बनानी याद नहीं रही। फिर बाद में मेरी याद आई तो मेरा हंसी खुद ही खुद छूट रही थी। वहाँ कैमरा सेट कर रखा था और बर्तन आधे से ज़्यादा धो लिए हैं और कैमरा मैंने ऑन कराया ही नहीं। तो बस अपने आप मन ही मन में ऐसे ही मुस्कुरा रही थी मैं, वही बातें याद करके हो जाती है कभी कभी गलती है ना, ये सब हो जाए हैं इस तरह। तो कोई नहीं, जैसा भी है आप सभी के साथ में है, मेरी लाइफ है, मेरी ज़िंदगी है, जो भी हमारी दिनचर्या है, मेरे घर की पूरी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जो रूटीन है, जो भी बीतता है डेली का, वो आप सभी के साथ में वो है शेयर हो है। और मन भी अच्छा लगा है सच में आप सभी के साथ में शेयर कर, क्योंकि एक जॉब की तरह ही हो रहा है मेरे लिए ये। जो यूट्यूब पे है वो तो सब जानते हैं। और यहाँ पर है ना अभी शाम हो गई थी, शाम के बज रहे हैं 5। तो बच्चे स्कूल से आने के बाद फिर मैंने मशीन चलाने की शुरू कर दी है, क्योंकि बच्चे की ड्रेस थी। कल शनिवार है तो शनिवार ने दूसरी ड्रेस लागेगी, तो मैं कहा मैं ये कर दूँ हूँ। और फिर मशीन में पानी डालने के बाद ये ध्यान में आया कि मैंने ड्रेस इनके पतिदेव जी के कपड़े की जेब पता नहीं चेक करी कि नहीं, लेकिन मैंने कर ली थी।
फिर दोबारा से चेक करिए एक बार तसल्ली के लिए, क्योंकि कभी कभी जेब में ना कुछ छूट जाए तो मशीन में दूध जाए ख़राब हो जाए। तो वैसे तो मैं चेक करा करूँ हूँ, लेकिन फिर ये अपना पाइप डाल दिया है। तो देखिए शाम का सारा काम हो गया था, जैसे मैंने बाहर भी निकाला थी, मशीन चला बर्तन भी दी कर दिए थे, कपड़े की मशीन चल रही है। तो मैं लेके आई थी एलोवेरा तोड़ कर ना, क्योंकि अपने लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी है भाई। पूरे दिन की भाग दौड़ में खुद का ख्याल भी रखना ज़रूरी है। तो कभी हम बालों का ख्याल रख पाते हैं और कभी चेहरे का। तो आज आ गई है चेहरे की बारी। और कुछ मैंने एलोवेरा तोड़ के लेकर आई थी, ये एक पत्ता, क्योंकि मैंने गुड़िया के बालों में भी लगाना है, उसके बाल बहुत झड़ रहे हैं। और वैसे तो हम है एलोवेरा सीधा भी रगड़ सकते हैं, लेकिन ये जो हरी डंठल होने इसकी, ये मसलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। और अगर हमने इसमें धोकर अच्छे से इस तरह छील कर ना और इसका जेल निकाल लिया है ना, और इसने चम्मच से घुमा लिया हाँ, तो ये बिल्कुल है ना उसकी तरह क्रीम की तरह हो जाए, जैसे जगुड़ उठा कर ना इस तरह राल सी नहीं पड़ा है इसमें। बहुत अच्छी आसानी से यूज़ हो जाए और कपड़े भी नहीं सड़ते और इधर उधर छिट्टे भी नहीं पड़ते हैं। तो मैं है ना चेहरे पर लगाऊँ तब इसी तरह लगा करूँ, बाड़ा में लगाऊँ तब भी। तो मिक्सी माक्सी का झंझट नहीं हो है, बिल्कुल आसान तरीके से हो है। देखिए चेहरे पर जिस तरह फुंसी फंसी लिकड़न लाग जाए है, छाइया होने लाग जाए है। तो एलोवेरा तो वैसे भी सही रहे, चाहे बाड़ा में लगाओ चाहे हम चेहरे पर लगावा, हाथ पैरा का लगावा, कहीं भी लगावा, इसका तो जूस भी पेट के लिए सही होगा। तो मैंने थोड़ा हाथ ज़्यादा ही मात्रा में बनाया है, क्योंकि गुड़िया के बाड़ा में भी लगाना है। तो यहाँ पर मैं मालिश कर करना और आधे घंटा मैंने इसको ऐसे ही रखे अपने चेहरे पे, लेकिन पता नहीं चला कि मैंने चेहरे पे कुछ लगा रखा है। और धोने के बाद है ना चेहरा बिल्कुल इतना अच्छा हो जाए जिन, तो पता नहीं क्या यूज किया है, बहुत ही अच्छा हो जाए। और ऐसे ना थोड़ा अपना लिए टाइम भी निकालना ज़रूरी है, क्योंकि पूरा दिन में हो जाए हैं हाउस वाइफ नहीं निकाल पाती अपने लिए। लेकिन भाई मैं तो अपने काम का टाइम टेबल बना रखा है, जो रूटीन है उस हिसाब से मैं, मेरा मन करे ना तब मैं अपने लिए टाइम ही टाइम है अपने पास में, ये नहीं है टाइम की कमी है।